ये पल हमें याद आएंगे 11 मई 2025। सच बता रही हूँ, आज मैं अपने इस मोमेंट को इतना मिस कर रही हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे जब धीरे धीरे करके बड़े हो जाते हैं ना, फिर वो दोबारा छोटे नहीं होते हैं। और जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं ना, तो फिर हम बाद में जब हम देखते हैं, हम सोचते हैं यार हमारा बच्चा फिर से छोटा हो जाए, पहले की तरह हम ऐसे ही गुड्डे की तरह उसको गोदी में ले लेके खिलाएंगे। तो ये थी मेरी सुबह। मैं जस्ट अभी सोकर उठी हूँ और विहान के साथ खेल रही हूँ। विहान इधर आओ, आओ, ले लो ये स्ट्रॉबेरी, आ जाओ। देखा, 71.1 मैंने कर दिया। 73.5 था। 72, 73, करीबन 2.5 किलो मेरा वजन कम हो गया है 10 दिन में। तो मैं अपने आप पर मेहनत कर रही हूँ। मैं चुपचाप मेहनत कर रही हूँ, आपको बस जल्दी जल्दी से रिजल्ट दिखाऊंगी। सुबह उठ के ना, सुबह सुबह उठ के मैं ना बाल कॉम कर लेती हूँ फटाफट, क्योंकि फिर पूरा दिन टाइम मिले ना मिले, फिर बस एक बार ये सुबह उठते ही मेरा ब्रश भी मैं बाद में करती हूँ, पहले मैं अपने बालों को कॉम कर लेती हूँ। अच्छा, मैं बता देती हूँ, मेरी सास की हालत बिगड़ गई है। ये मैं अभी प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। उन वो अभी 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थी। एडमिट होने के बाद फिर घर आई थी। और अभी जस्ट बता रही हूँ, मैं 2 वीडियो कॉल आई हुई है मेरी ससुराल से। विहान से बात करने के लिए आई होंगी, लेकिन बस अभी मैं करवाऊंगी विहान की बात अभी 10-15 मिनट में। हो गया, बाल बाल लिए। हर कमरे की सफाई करूंगी, अच्छे से लग के करना है, सेट करना है सब कुछ। इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं कुछ किताबें पढ़ना चाहती हूँ, उसके बाद थोड़ा फ्री हो जाऊंगी ना, तो आज शायद आज जाऊँ, कुछ बुक्स खरीद के लानी है और थोड़ी सी अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। मुझे अलमारी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा सामान ना सारा देखना, कपड़े वगैरह तय मतलब बिखर जाते हैं मेज पे, मतलब अलमारी में क्या है ना, सेट होके ढंग से एक जगह लग जाएंगे। तो मैं देख रही हूँ, और मार्केट वगैरह चक्कर लगेगा तो मैं अरेंज करूँगी अपने लिए। इसकी तो सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। ये आप देख लीजिए, मैं ना इसमें विहान के कपड़े रखती थी, तो मैंने विहान के ना जितने भी कपड़े हैं सारे के सारे सर्दियों के रखे हुए हैं इसमें। और गर्मियों के अभी तक मैंने विहान के लिए कुछ खास कपड़े लिए ही नहीं है। सिर्फ उसके पास 3 टी-शर्ट हैं और 4 पैंट हैं, बस इसी में ही मैंने उसका पिछला 1 महीना निकाल दिया है। अच्छा, कई लोग मुझसे मेरी सास का अपडेट मांग रहे थे कि सास की कंडीशन कैसी है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मेरी सास ने एमआरआई करवाया था, बट जो एमआरआई की रिपोर्ट है देखिए, वो मैंने ना तो पूछी, क्योंकि पूछा इसलिए नहीं मेरी सास से कि उसमें क्या आया क्या नहीं आया, क्योंकि मुझे पता है वो नहीं बताएंगी। अगर कुछ गलत वलत भी आया होगा, मतलब रिपोर्ट अगर अच्छी नहीं भी आई होगी, तो भी वो मुझे नहीं बताएंगी, क्योंकि ये चीज़ तो मैं अच्छे से जान गई हूँ कि वो अपनी घर की कोई भी बात बाहर लीक नहीं करती हैं, या मुझे तो नहीं बताती हैं। तो बस इतना ज़रूर बताया उन्होंने कि 2 दिन वो एडमिट रही हैं। इस डब्बे में ना मैं सारे कपड़े विहान के ना इसमें डाल देती हूँ। तो अब इसमें से मैं जो सर्दियों के कपड़े हैं वो अलग कर रही हूँ, और जो गर्मियों के कपड़े हैं वो मैं डब्बे में डाले जा रही हूँ, ताकि थोड़े से मिल जाएं। क्योंकि और गर्मियों के कपड़े अलग कर लिए हैं। देखो इतने कपड़े बचे हैं विहान के पास, इनमें से भी कुछ छोटे हो चुके हैं, तो अब पता चल रहा है कि विहान के लिए कपड़े लेने हैं। यहाँ पर मैं अपना बेड साफ़ कर रही थी, तो मैंने यहाँ से तकिए उठा के यहाँ ज़मीन पर रख दिए थे, और ये थोड़ा-सा सामान रखा हुआ था बेड पर से, वो भी मैं उठाने लग रही थी। तो जैसे मैं सुबह जैसे सोकर उठी थी ना, तो उसके बाद मैंने बेड नहीं बनाया था, तो मैं अभी इसको ठीक कर रही थी। तो यहाँ कुछ कपड़े रखे हुए थे बेड पर, तो मैंने उनको ना तय करना शुरू कर दिया था। मैंने सोचा इनको एक बार तय करके लगा लेती हूँ, और यहाँ पर आप विहान से मिल लीजिए। मैं इस तरीके से ना विहान को लेटा देती हूँ जब मैं काम कर रही होती हूँ, और तकिए लगा देती हूँ, जिससे ना विहान का मतलब थोड़ा डर नहीं लगता। तकिया लगा लूँ ना, क्योंकि वो थोड़ा-सा, आपको भी पता है, थोड़ा-सा मतलब चलने लग गया है, थोड़ा गुडड़ियाँ चलने लग गया है ना,
तो यहाँ कुछ सामान था जो उठा रही थी, कुछ टॉयज़ थे विहान के जो बेड पर रखे हुए थे, जो विहान खेलता रहता है, दिन में तो होते हैं उसके पास, तो ऐसा ही हो जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका जो कमरा होता है जल्दी से बिखर जाता है। तो आज मैं कर रही थी, फिर मुझे जाना था, तो बस थोड़ी-सी सफाई में लगी हुई थी। यहाँ पे मैंने एक सामान जो भी था बेड पर से वो उठा दिया था। ये अभी भी रज़ाई आप देखिए, यहाँ पे ना कभी-कभी मौसम ऐसा हो जाता है, यहाँ जहाँ हिसार है ना, ये थोड़ा ना राजस्थान की तरफ लगता है जगह, तो यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और ठंड भी। तो अभी इस टाइम जैसे गर्मी का मौसम आ गया है, तो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये है कि जैसे कभी-कभी बारिश आती है, जैसे अभी रिसेंटली आई थी ना, तो यहाँ पे ना मौसम थोड़ा ऐसा हो जाता है, रात को हल्की-हल्की सी ठंड हो जाती है। और मैं ओढूँ ना ओढूँ, पर बच्चा है ना छोटा, उसको तो थोड़ी सी ठंड लगती ही है। और आप देखो मेरी चादर पे अभी थोड़ा सा चू चू भी किया हुआ है, गिल्ली हो रखी है, ये विहान ने किया हुआ है। तो बस मैं यहाँ पे अपनी जो रजाई है, ये छोटी सी, इसे एसी कम्फर्टर भी बोलते हैं, मतलब पतली सी होती है, ज़्यादा मोटी भी नहीं, जैसे हल्की फुल्की ठंड के लिए होती है। तो यहाँ कुछ चादर थी जो कि मैंने तय करके यहाँ पर रख ली थी। ये तकिए, मैंने बेड झाड़ लिया था, बस अब झाड़ू रह गया था, तो मैंने सोचा चलो मैं अब कमरे में झाड़ू भी लगा लेती हूँ। यहाँ कुछ पानी की बोतल्स थी जो रखी हुई थी, जो मैंने उठाकर मेज पर रख दी थी, और मैं यहाँ झाड़ू लगाने लग रही हूँ कमरे में से। तो बस यही एक काम रह रहा था, तो बस हो गया था। आप देख लीजिए, थोड़ा सा मैं मेज के नीचे से भी झाड़ू निकाल रही हूँ, थोड़ी सी, इतनी ज़्यादा तो गंदगी नहीं है, कमरा साफ़ ही था, पर ये थोड़ा जो होता है ना रूटीन का, डेली का जो थोड़ा सा निकलता है कूड़ा कचरा, बस वही निकल रहा था नॉर्मल वाला। तो आप देख लीजिए, कमरे की सफाई हो गई है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों को जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो कोई बात है, तुम ही कहो कोई बात है, एक लड़की भीगी भागी सी, सोती मैं जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो कोई बात है। मैं आज जब इस वीडियो को देख रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में यार, देखो हम लोग पुरानी चीज़ों को माफ़ तो कर देते हैं सोच के कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि देखो मेरा बेटा, यहाँ पे आप इस वीडियो में देखो कितना, मतलब मेरे को खुद को इतना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा देख के ही वीडियो में, कि मेरा मतलब जिगर का टुकड़ा है। और इतने प्यारे बच्चे से को मतलब मेरी सास ने उस टाइम ही कह दिया था कि हमें लेना देना नहीं है तुमसे कुछ भी। और जब मैंने कहा कि मैं आ जाती हूँ बच्चे को लेके, है ना, तो वो बोलती नहीं, हाँ हमारे घर मत आना। मतलब किसी का दिल इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। आज देखो जब मेरा बेटा 5 साल का होने वाला है, 4 साढ़े 4 साल का हो गया है, तो अब देखो, अब उनको याद आता है, अब बोलते हैं कि हमारा पोता है, वीडियो कॉल भी करते हैं। लेकिन उस टाइम, इस टाइम ये कहाँ गए थे ये बताओ। इस टाइम जब मेरे को मेरी मुसीबत में, आज मेरे पास देखो इस वीडियो में ना तो 10 रुपये है, मेरे पास पैसा भी नहीं है। देखो मेरा बच्चा तो वही है ना विहान, आज भी वही है, कल आज भी वही है, और पहले भी यही था। बट उस टाइम इन्होंने मेरे फ़ोन भी नहीं उठाए कभी, मतलब मेरे ससुराल वालों ने। इस टाइम मैं फ़ोन करती थी, कहती थी मैं आ जाऊँ, बोलती नहीं हमारे घर मत आना, हमें तेरे से कोई लेना देना नहीं है, हमें तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। और आज लेना देना हो गया। तो इसका मतलब क्या है, देखो जब मुसीबत में इंसान होता है ना, तो उसका साथ कोई नहीं देता। चाहे अब देख लो, बच्चा तो वही है, कोई ऐसा थोड़ी है। देखो अभी तो बल्कि छोटा बच्चा तो और प्यारा लगता है ना, कितना मोह आता है। देखो 3 साल मिले नहीं थे मेरे बच्चे से, 3 साल बाद फर्स्ट टाइम मिले थे, जब विहान मतलब करीबन हो गया था अच्छा खासा, 2.5-3 साल का, 3 साल का हो गया था।
तब विहान से फर्स्ट टाइम मिले थे, मतलब इन्होंने 3 साल तो देखा ही नहीं, विहान को ऐसे छोड़ दिया था कि कहाँ है कौन है मतलब ही नहीं। तो वही मैं बोल रही हूँ, उस टाइम नहीं प्यारा लगता था विहान। उस टाइम तो कहते थे कि हमारे बेटे ने हमारा कुछ नहीं किया तो ये हमारा क्या कर देगा, ये 2 महीने का। तो वो ये शब्द थे उस टाइम। तो मैं वही कह रही यार, मुसीबत में हर कोई साथ छोड़ देता है, फिर कोई नहीं होता। जब आप मुसीबत से खुद ही आपको लड़ना पड़ता है। मैंने काम किया, वीडियोस बनाई, अपना घर छोटा सा 1 कमरे का लिया, अब देख लो, अब सब साथ हैं, अब साथ कहते हैं कि हम साथ हैं। उस टाइम साथ नहीं थे, उस टाइम कहते थे हमें लेना देना नहीं है। यही शब्द है, वही मैं हूँ, वही मेरा बच्चा है, देख लो। पर वक्त चेंज हो जाता है, टाइम चेंज हो जाता है। जब आपके पास 4 पैसे हो जाते हैं ना, मतलब आप थोड़ा सा आप स्टेबल हो जाते हो, तब सब साथ हो जाते हैं, पर दुख में कोई नहीं साथ देता। ये कड़वा सच है।